हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 90% स्टूडेंट हरियाणा के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, वो बीएड के एग्जाम में 16 नंबर के क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट जो है वो सॉल्व ही नहीं कर पाते या उस पैटर्न के हिसाब से लिख ही नहीं पाते जो यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है, जिसके कारण बच्चों के जो एग्जाम में नंबर है वो बहुत कम आते हैं। आज कुछ ऐसे ही फैक्ट की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको बच्चों को नहीं पता और जिनकी मिस होने के कारण बच्चे अपने एग्जाम नहीं दे पाते। अगर ये वाले पॉइंट्स बच्चों को बता दिए जाएं, अगर ये पॉइंट्स उनको क्लियर हो जाएं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर बीएड में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप 2023 के अंदर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमडीयू, सीआरएसयू, कुरुक्षेत्र या कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम देंगे और आपके पास टाइम बहुत कम है और आप अपनी ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंडमेड नोट्स जो हैं वो इस नंबर पर आप हाई का टेक्स्ट करेंगे 9996060785 पर, और रीजनेबल प्राइस पर पेमेंट के जस्ट बाद आपके मोबाइल पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। उसका प्रिंट निकाल के लैपटॉप पर आप इजी तरीके से लाइफ टाइम क्या है अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो आपके सीटेट में भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपने वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे अपना एग्जाम या 16 नंबर का क्वेश्चन क्यों अच्छी तरह से नहीं लिख पाते, क्योंकि उसको बुक की कोई जानकारी नहीं है। गाइज देखिए, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर या बीएड के अंदर जो भी बच्चे करते हैं, कम से कम 70% जो बच्चे हैं वो कॉलेज नहीं जाते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचिंग की जॉब में, किसी ना किसी जॉब में क्या है वो एडजस्टमेंट होते हैं और उनको पूरे साल क्या है जहां से वो एडमिशन लेते हैं कुछ बुक्स उनको दी जाती है और बुक्स के बारे में भी उनको नहीं पता कि ये बुक्स कौन सी है और मेरे सिलेबस के अंदर मेरे सब्जेक्ट के क्या क्या नाम है। तो गाइज देखिए, 1-1.25 लाख आप अपनी बीएड करने में लगाते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का एग्जाम से बहुत पहले आपको पता होना चाहिए कि बीएड फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, बीएड सेकंड ईयर में 7 सब्जेक्ट हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये सबसे बड़ी एक कमजोरी है। इसलिए क्या है, बच्चों को जब बुक्स के नाम नहीं पता, सब्जेक्ट के नाम नहीं पता, वो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, जो उनके लिए सबसे मुश्किल भरा काम है। तो इसीलिए अपने सब्जेक्ट के बारे में आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है चलो बुक्स के बारे में नहीं पता। अब मान ले कई बच्चों के पास बुक्स तो होती है, वो कभी कभार उसको खोल भी लेते हैं, पर उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिया जाता है। मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, 3 जो सब्जेक्ट है कंपलसरी है। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि इन बुक के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि बीएड में हम किस कॉन्सेप्ट के बेस पर अपने एग्जाम देंगे, क्योंकि उसको कंटेंट की नॉलेज नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उसको लिखना क्या है किस लिए। तो इसीलिए गाइस, जब भी आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगे तो अपनी बुक्स या नोट्स जो भी आप हमसे खरीदते हैं या कहीं से भी लेते हैं, उनकी रिवीजन आपके लिए करना बहुत जरूरी है। एकदम आपको ब्लैंक नहीं रहना है, और ब्लैंक अगर आप पूरे साल रहते हैं तो यकीन मानिए कि एग्जाम में भी आप ब्लैंक ही रहेंगे और आपके नंबर भी जो है ब्लैंक आएंगे। तो इसीलिए आपकी बुक की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है कि आपके सब्जेक्ट के नाम क्या क्या, उनके कोड क्या क्या है। दूसरा, उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट मेंशन है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसके कारण आप 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिख ही नहीं पाते हो। आगे बताता हूं कि तीसरा जो पॉइंट है वो है एग्जाम टाइम में स्टडी। मैंने बताया कि वर्किंग बहुत सारे लोग होते हैं जो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ही स्टडी करते हैं, पर वो एग्जाम टाइम में जो स्टडी करते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जब पूरा साल बच्चा नहीं पढ़ा और 10 दिन में वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी क्या है, एक ना बराबरी होती है। तो एग्जाम टाइम में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आधी अधूरी जानकारी अपने पास रखते हैं और एग्जाम में वो अपने एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने बुक्स या नोट्स के माध्यम से जो भी पढ़ा और कुछ वो अपनी नॉलेज से बना देते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा गड़बड़ेशन है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ेशन क्यों है, पूरे साल उनको पता नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं, और 15-20 दिन में क्या है वो अपनी तैयारी को कंप्लीट समझते हैं, जिसके कारण उनके मुश्किल से 50-60% ही नंबर टोटल बन पाते हैं। तो इसीलिए आपको एग्जाम से थोड़ा सा कम 3 महीने पहले
आपको स्टडी करना जरूरी है, जब जाके क्या है आप 16 नंबर के क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे इसकी कॉन्सेप्ट की जानकारी के साथ। अगला क्या है, अब यहां पर बच्चों ने मान ले 15 या 20 दिन पहले क्या है अपनी तैयारी कर ली, उसके बाद जब वो एग्जाम में बैठ जाते, क्योंकि बच्चे को पता है कि हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल पे हैं और एक स्टोरी सी पढ़ ली कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप क्या है, बच्चा कैसे बड़ा होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक दिमाग में स्टोरी क्या है उसने मतलब कुक कर ली। अब वो स्टोरी जब उसके माइंड के अंदर आती है तो उसको ये नहीं पता कि भाई इसको लिखना कैसा है, वो एक प्रकार की खिचड़ी बना देता, मतलब पैराग्राफ लिख दिया, पेज वो जितनी भी शीट्स जो यूनिवर्सिटी देती है वो सारी शीट को फिलअप कर देता है, बट वो उन चीजों को कैसे लिखता है पैराग्राफ के लिए। गाइज आप एक यकीन मानिए कि आपको किसी का एग्जाम अगर चेक करना है और आपके पास एक पॉइंट्स बना के हाईलाइट बना के कोई आपके पास क्वेश्चन किसी ने लिखा हो और एक पूरा गंदी सी हैंडराइटिंग में पैराग्राफ बना के लिखा हो, आप किसको नंबर ज्यादा अच्छे देंगे? एग्जामिनर उसको पढ़ने की भी क्या है थोड़ी सी कोशिश नहीं करेगा कि बच्चे ने क्या लिखा, हो सकता है उसने सही लिखा हो, पर वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए क्या है बच्चे का इंप्रेशन वहां एग्जामिनर के सामने खराब हो जाता है कि इसने तो पूरी खिचड़ी इस चीज की क्या है बना दी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स बना के क्या है हर चीजों को हाईलाइट करना है। उसके बाद पॉइंट्स जब बनाते हैं आप या हेडिंग जब आप बनाते हैं, हेडिंग बना के आपको छोड़ना नहीं है। मान लो पहले आपने सारी स्टोरी लिख दी और फिर उन पॉइंट्स को आपने बना दिया, जो भी पॉइंट्स आप बनाते हो, मान के चलो कि 16 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, उसके कम से कम आप मान के चलिए 15 पॉइंट आपके कम से कम होने चाहिए, और वो 15 जो पॉइंट है आपको उनको भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना है, उनको इलेबोरेट करना है, और उनको बहुत एक सीक्वेंस में निकला है, थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के, ताकि वो क्लियरली क्या है एग्जामिनर को दिखे। तो इसलिए उसके पॉइंट्स और उसकी हेडिंग बनाना और उसको इलेबोरेट करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके नंबर में काफी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। उसके बाद क्या है चलो भाई ये भी चीज है, अब मान लो जो बच्चों के पास बुक है, जो भी उसके कंसल्टेंट है, कॉलेज है, जहां से भी उसको बुक मिल जाती है, उस बुक को वो क्या है उसकी भाषा में ही रटना स्टार्ट कर देता है। मान लो कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं रटने में, क्रैमिंग करने में बहुत तेज होते हैं, वो सारी बुक को पी जाते हैं, तो वो सारी की सारी जो भाषा है, वो जो लैंग्वेज है जो एक बुक वाले ने लिखी हुई है, वो सारी की सारी वहां जाकर लिख देते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर को पता होता है, क्योंकि एग्जामिनर ही क्या है जो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, उसको पता है कि ये किस बुक की लैंग्वेज है, और बच्चे ने इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करी, हालांकि बच्चे ने उसको क्रैम करके सारा एज इट इज लिख दिया, वो एग्जामिनर भी इस बात को जानता है, पर कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में ये बात आएगी कि बच्चे ने चीटिंग करी है, एज इट इज उसकी नकल चली है और एज इट इज बुक उसने लगा दी, तो इसीलिए वो आपके 16 नंबर में से आपके बहुत कम नंबर आपको देता है, जिसके कारण आप लोगों की जो परसेंटेज है वो नहीं बन पाती है। उसके बाद जो हैंडमेड जो नोट्स हम जो आपको दे रहे हैं या आप खुद बना रहे हैं, वो कितने आपके लिए कारगर है। देखिए गाइस, हैंडमेड नोट्स के अंदर जो बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से आप बना सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो, या जो हम लोगों ने आपको बनाए हैं उसके अंदर बुक की लैंग्वेज बहुत कम है, और जो उन पॉइंट्स को इलेबोरेट किया गया है ना, वो एक टीचर की लैंग्वेज में क्या इलेबोरेट किया गया है, तो इसीलिए जो हैंडमेड नोट्स हैं उनको पॉइंट्स बना के जो हम लोगों ने मेंशन करे हैं, वो बच्चों के नंबर ज़्यादा अच्छे दिलाते हैं। हमारे पास से जितने भी बच्चे नोट्स लेते हैं, बच्चों के व्हाट्सएप आते हैं मेरे पास पर्सनल नंबर पे कि कहते हैं सर हमारे 75 बने हैं, सर मेरे 80 बने हैं, मेरे 76 बने, यानी कि 70% से ऊपर हर बच्चे के नंबर क्या बन जाते हैं। तो गाइज ये कुछ मोटी मोटी मिस्टेक्स है जो बच्चा अक्सर एग्जाम से पहले या एग्जाम के अंदर अपने बीएड के अंदर करता है, और इसीलिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है को 90% बच्चे उसको ढंग से लिख ही नहीं पाते, इसीलिए बच्चा 60 to 65% नंबर पर ही अटक जाता है। तो इसीलिए जो मैंने सारी चीज आपको बताई, इसको और आप इलेबोरेट करें, और कुछ और आपको पॉइंट्स पूछने हैं, कुछ करना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा गाइस आज का वीडियो आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।